ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चानुवापते नमः। नमो महापतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के चैतन्य चरितमृत से और कथा में। हम लोग चर्चा सुन रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा श्रील माधवेंद्र पाद के दिव्य भक्ति योग का गुणगान करना। सो यहाँ तक हम लोग चर्चा किए थे। अभी तक हम लोग चर्चा किए थे श्री चैतन्य महाप्रभु खीरचोरा गोपीनाथ पहुंचे, खीरचोर गोपीनाथ का दर्शन किए और फिर वहां पे माधवेंद्रपुरी की कथा सुना रहे हैं। माधवेंद्रपुरी को भगवान गोपाल जी स्वप्न में आकर के आदेश देते हैं कि उनके विग्रह की स्थापना करें और वो माधवेंद्रपुरी फिर विग्रह की स्थापना करते हैं और उसके पश्चात फिर एक फेस्टिवल अन्नकूट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। फिर माधवेंद्रपुरी कुछ ब्राह्मणों को, लोकल ब्राह्मणों को दीक्षा दे करके भगवान की नियमित सेवा में नियोजित कर देते हैं। सकल ब्राह्मणे पुरी वैष्णव करिला से सेवा मध्य सभा नियोजिला। So all the brahmanas present on that occasion were initiated by Madhvendra Puri into the Vaishnava cult, and Madhvendra Puri engaged them in different types of services. So in the scriptures it is stated, Sat Karma Nipuno Vipra Mantra Tantra Visharada. A qualified Brahmana must be expert in the occupational duties of a Brahmana. तो एक ब्राह्मण जो है ब्राह्मणों के कार्य में एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी वो ब्राह्मण कहलाता है। अदरवाइज ही इज नॉट अ ब्राह्मण। ब्राह्मणों के कार्य बताए गए हैं। मंत्र तंत्र विशारदा सत्कर्म निपुण विप्र, 6 प्रकार के कर्म। His duties are mentioned as six Brahminical engagements. Pathan means a Brahmana must be conversant with the Vedic scriptures. He must also be able to teach others to study the Vedic literature. This is Pathan. Pathan, Yajan, Yajan। वैदिक शास्त्रों को के नॉलेज में एक्सपर्ट होना चाहिए। ब्राह्मण पंडित इसलिए बोलते हैं, इसलिए ब्राह्मणों को पंडित जी कह के एड्रेस करते हैं ना। इसका अर्थ है, गहरा अर्थ है, ऐसे ही नहीं बस आजकल तो ऐसे ही बस बोल देते हैं पंडित जी पायल आ गई। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि सो कॉल्ड ब्राह्मण पुलिंग थैला and another person is coming in front and saying Pandit ji पायल आ गई। He has never read any Vedic literature, he doesn't know any Vedic knowledge and he is पंडित जी। तो ऐसा नहीं। पंडित जी मतलब वो वैदिक शास्त्रों में उसका गहन अध्ययन होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तब पंडित है वो। तो ब्राह्मण का एक कर्तव्य है कि उसको पंडित होना चाहिए। हाँ, न केवल पंडित होना चाहिए। वो पठन पाठन, पाठन मतलब
अन्य लोगों को भी वैदिक ज्ञान प्रदान करने के लिए सक्षम होना चाहिए, प्रदान करना चाहिए। बस केवल अपना पढ़ के बैठ जाए ऐसा नहीं, दूसरों को भी सिखाना चाहिए, और उसके लिए कोई फीस चार्ज नहीं करना चाहिए। एंड ही मस्ट ऑल्सो बी एक्सपर्ट इन वर्शिपिंग डिफरेंट deities एंड परफॉर्मिंग द वैदिक रिचुअल्स। यजन, भगवान का पूजा करने में और वैदिक यज्ञ, यजन रिचुअल्स करने में भी एक्सपर्ट होना चाहिए। On account of this yajan, the Brahmana, being the head of society, performs all the Vedic rituals for Kshatriyas, Vaishyas and Sudras. ये यजन के लिए, दिस इज कॉल्ड याजन, असिस्टिंग अदर्स इन परफॉर्मिंग सेरेमनीज। तो खुद भी यजन करना चाहिए, भगवान का पूजा और अनेकों प्रकार के वैदिक यज्ञ इत्यादि रिचुअल्स करने में एक्सपर्ट होना चाहिए, और अन्य समाज के अन्य वर्गों, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनको भी कराने में मदद करना चाहिए। इसको बोलते हैं याजन। द रिमेनिंग टू आइटम्स आर दान, प्रतिग्रह। The Brahmanas accepts all kinds of contributions, pratigraha, from his followers, namely the Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras. But he does not keep all the money. He keeps only as much as required and gives the balance to others in charity. दान, तो दान प्रतिग्रह ये भी होना चाहिए। तो प्रतिग्रह मतलब कोई दान दे तो उसको स्वीकार करना चाहिए। ये भी एक ब्राह्मण का क्वालिटी बताया गया है, प्रतिग्रह। और फिर हाँ, ये क्वालिटी तो आजकल बहुत प्रचुर मात्रा में दिखती है। भले पठन पाठन यजन याचन दान ना हो, लेकिन प्रतिग्रह आने दो, डोनेशन। तो हालांकि ब्राह्मण का ये भी एक कर्तव्य बताया गया है कि he should accept all kinds of contributions, donations from his followers. बट साथ ही साथ में ये भी एक नियम है, रेस्ट्रिक्शन है, कि जितना रिक्वायर्ड है उतना ही अपने पास रखना चाहिए, बाकी जो है दान कर देना चाहिए। दान मीन्स कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए। हाँ, दान का अर्थ यही है कि कृष्ण की सेवा के लिए उसको स्पेंड कर देना चाहिए, प्रसाद वितरण कर देना चाहिए। तो ये ब्राह्मण के क्वालिटी बताए गए। ये छह क्वालिटी जब होते हैं तब कोई इसमें निपुण होता है, एक्सपर्ट होता है कोई, तो उसको ब्राह्मण बोला जाता है। तो ऐसे ब्राह्मण थे। ऐसे ब्राह्मण फिर जब भगवान की सेवा में लगाए जाते हैं तो उसको आ, वैष्णव बोला जाता है, यानी बिकम्स अ वैष्णव। वैष्णव मीन्स अ परफेक्ट ब्राह्मण। वैष्णव का अर्थ होता है परफेक्ट ब्राह्मण। So in order for such a qualified brahmana to worship the deity, he must be a Vaishnava. तो ऐसा योग्य ब्राह्मण अगर भगवान के विग्रहों का पूजा करना चाहता है तो उसको फिर वैष्णव होना चाहिए, फिर वैष्णव दीक्षा दी जाती है। Thus, the Vaishnava's position is superior to that of the Brahmana. This example, given by Madhavendra Puri, confirms that even though a Brahmana may be very expert, he cannot become a priest or servitor of the Vishnu Murti unless he is initiated in Vaishnava mantra. तो माधवेंद्र पुरी यहाँ पे, हालांकि ये सब योग्य ब्राह्मण थे, लेकिन भगवान गोपाल जी का जब सेवा कराना था रेगुलर, तो उनको वैष्णव मंत्र में दीक्षा दी, वैष्णव बनाए। ये प्रूव करता है एग्जाम्पल माधवेंद्रपुरी का, जो यहाँ पे लीला है कि हालांकि कोई ब्राह्मण बहुत एक्सपर्ट हो सकता है, दक्ष हो सकता है, लेकिन फिर भी वो विष्णु मूर्ति, भगवान विष्णु का सेवक बनने का अधिकारी नहीं है जब तक वो वैष्णव मंत्र में दीक्षित नहीं। So after installing the deity of Gopal, Madhavan Puri initiated all the Brahmanas into Vaishnavism. He then allotted the Brahmanas different types of service to the deity, from 4 in the morning until 10 at night, from Mangala Artrik to Sayan Arartrik. There must be at least 5 or 6 Brahmanas to take care of the deity. ये सिस्टम है।
भगवान के विग्रह अगर मंदिर कोई बनाता है तो कम से कम 5-6 ब्राह्मण पुजारी, जो वैष्णव मंत्र में दीक्षित हैं, होने चाहिए, जो भगवान का सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक अनेकों प्रकार का सेवा कर सके। हाँ, जिसमें 2 बार उनका ड्रेसिंग होता है। पहले सुबह उठाते हैं, भोग लगाना, आरती करना, फिर श्रृंगार करना, फिर भोग लगाते हैं, फिर राजभोग होता है दोपहर को। फिर हाँ, फिर दोपहर को 1 बजे रेस्ट कराते हैं, फिर 3:30 बजे उठाते हैं। उत्थान भोग, उठाने के बाद जो भोग लगाया जाता है और उनको आरती किया जाता है। और फिर शाम को संध्या भोग, संध्या आरती, फिर शयन भोग, शयन आरती। इस तरह के 5-6 आरती कम से कम करके फिर तब वो प्रॉपर टेम्पल होता है। ऐसा नहीं कि मंदिर बना दिए, भगवान के विग्रह हैं, हफ्तों हफ्तों महीनों महीनों से उनको कोई कपड़े नहीं चेंज कर रहा है, और आरती बस सुबह शाम कर दिया किसी तरीके से, और अपना बस इंटरेस्टेड है केवल डोनेशन कलेक्ट करने में। वो सिस्टम नहीं है, बहुत एलाबोरेट इसमें सेवा होता है। भोग लगाना, आरती करना भगवान का, ये बहुत ही ऐश्वर्यमय तरीके से होना चाहिए। तो जितना भी भगवान के विग्रह के पास जो डोनेशन आता है, वो सब भगवान के भोग लगाने के लिए, उनके वस्त्र अलंकार के लिए, उनके ऐश्वर्य के लिए, उनके भोग के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ये सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम, जहाँ भी प्रमाणित मंदिर होते हैं, ये सब फॉलो किया जाता है। तो माधवेंद्र थोड़ी यही सिस्टम एस्टेब्लिश की। तो 6 आरतरिक्स आर परफॉर्म्ड इन द टेम्पल, 6 बार आरती किया जाना चाहिए मंदिर में। मंदिर में जो मंदिर बना के विग्रह स्थापित करते हैं। एंड फूड इज फ्रिक्वेंटली ऑफर्ड टू द deity and the prasadam is distributed. This is the method of worshipping the deity according to rules and regulations set by the predecessors. 6 बार आरती दिन में, जैसे मैंने बताया। सुबह 4:30 बजे का आरती, फिर 8:30 बजे का आरती, फिर 12:30 बजे का आरती, फिर 4:15 बजे का आरती, फिर 7 बजे का आरती, फिर 8:30 बजे शाम का आरती। टोटल 6 आरती। और हर आरती के पहले भगवान को विशेष प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। अलग अलग आरती में अलग अलग प्रकार के आइटम भगवान को भोग लगाए जाते हैं। तो ये सिस्टम है, और फिर आरती के बाद प्रसाद जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ऐसा स्पेशली जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है, मध्व संप्रदाय है, इसमें फॉलो किया जाता है। So our sampradaya belongs to the disciplic succession of Madhvendra Puri, who belong to the Madhva Sampradaya. We are in the disciplic succession of Sri Chaitanya Mahaprabhu, who was initiated by Sri Ishwar Puri, a disciple of Madhvendra Puri. Our sampradaya is therefore called the Brahma Madhva Gaudi Sampradaya. As such, we must carefully follow in the footsteps of Sri Madhvendra Puri and observe how he installed the Gopal deity on the top of Govardhan Hill, and how he arranged and performed the Annakut ceremony in only one day, and so forth. Our installation of deities in America and in the wealthy countries of Europe should be carried out in terms of Sri Madhvendra Puri's activities. All the servitors of the deity must be strictly qualified as Brahmanas, and specifically must engage in the Vaishnava custom of offering as much prasadam as possible and distributing it to the devotees who visit the temple to see the Lord. प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान को जितने बार भी भोग लगाते हैं तो कंजूसी करके भोग नहीं लगाना है। एज मच एज पॉसिबल, एज मच प्रसादम एज पॉसिबल, भर भर के। हाँ, ऐसा नहीं कि भगवान को छोटा छोटा कटोरी में केवल थोड़ा थोड़ा दही मिश्री दे दिए और अपना बैठ के मस्त पालक पनीर और ये सब छान रहे हैं। ऐसा नहीं। भगवान को बहुत ही जितने मैक्सिमम आइटम बना करके और सफिशिएंट, पर्याप्त क्वांटिटी में वो खिलाना चाहिए, ये सिस्टम है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हम लोग गौड़ी वैष्णव, मध्व गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में आ रहे हैं। तो माधवेंद्र पुरी जिस प्रकार से भगवान के विग्रहों की सेवा का जो सिस्टम बनाए हैं, वही सिस्टम फॉलो करना चाहिए। दिस सिस्टम शुड बी एक्सेप्टेड। और इस्कॉन के मंदिरों में ये सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। हाँ, मैक्सिमम
जो टेम्पल्स हैं, इस्कॉन के टेम्पल्स हैं स्पेशली। अभी कुछ कुछ सेंटर में हो सकता है कि 2 या 3 बार आरती होता हो, लेकिन जितने भी टेम्पल्स हैं जहाँ पे सफिशिएंट डिवोटीज हैं, तो वहाँ पे 6 बार आरती, भोग लगाना, और पर्याप्त मात्रा में जो ब्राह्मण पुजारी होते हैं जो निरंतर सेवा करते हैं। तो पुनः दिन दिन शेषे प्रभुरा कराइला उत्थान, किच्छु भोग लगाइला कराइला जलपान। So after taking rest, the deity must be awakened at the end of the day, and immediately some food and some water must be offered to him. तो भगवान को दोपहर को जब राजभोग अर्पण करते हैं, उसके बाद उनको रेस्ट कराते हैं, और फिर उठाते हैं, जब उठा करके इमीडिएटली कुछ उनको जल और खाद्य पदार्थ लेना चाहिए। यहाँ पे उसको वैकालिक भोग के नाम से जाना जाता है। उत्थान नहीं, उत्थान आरती, उत्थान भोग वैकालिक सुबह का है, 8:30 बजे का होता है। तो 4:15 बजे, तो उसमें भगवान को कुछ न कुछ खाने के लिए और पानी दिया जाना चाहिए, और उसके बाद आरती। दिस ऑफरिंग इज कॉल्ड वैकाली भोग, फूड ऑफर्ड एट द एंड द डे। वैकाली भोग जो 4:15 बजे होता है, भगवान को 3:30 बजे उठा देते हैं, तभी भगवान रेस्ट ले रहे हैं। एक 12:30 बजे राजभोग आरती हुआ, 12 बजे भोग लगाया गया था। और वो जो 12 बजे का भोग होता है, वो सबसे ऐश्वर्यमय होता है। उसमें कम से कम 12, 15, 20 आइटम प्रचुर मात्रा में भगवान को खिलाया जाता है। फिर भगवान को रेस्ट दे देते हैं, और फिर 3:30 बजे उठाते हैं, और उनको फिर लड्डू, केक, संदेश, पेड़ा, जूस, फ्रूट्स ये खिलाते हैं, और जल ये देते हैं, और 4:15 बजे आरती करते हैं। फिर उसके बाद 6:30 बजे फिर शाम को भोग लगाते हैं। 7 बजे संध्या आरती के पहले, 7 बजे जो गौर आरती होती है, संध्या आरती भी बोलते हैं, तो उसमें भगवान को रोटी, सब्जी, हलवा, दाल, राइस, और कोई स्वीट आइटम, हलवा हो गया, संदेश, पेड़ा, ये भोग लगाए जाते हैं। और फिर उसके बाद 8 बजे फिर भोग लगाते हैं। हाँ, उसमें भी हलवा, सब्जी, पूरी, रोटी, दूध, जल, ये भोग लगाया जाता है। 8:30 बजे फिर आरती होती है, 9 बजे फिर भगवान को वापस से सुला देते हैं, ड्रेस चेंज करके नाइट ड्रेस पहना के। ये प्रॉपर सिस्टम है। आप सभी इस्कॉन के भक्त जो हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि इस्कॉन में सुबह कितने बजे से भगवान को उठा करके कौन कौन सा भोग लगता है, कौन कौन सा आरती होता है, और किस किस समय पे होता है, किस किस आरती के पहले जो भोग लगाया जाता है, अलग प्रकार का भोग, उसमें क्या क्या अर्पण किया जाता है, ताकि कोई पूछे तो बता सके ना। ये सिस्टम है। मंदिर में भगवान के विग्रह अगर रखते हैं, मंदिर बनाता है कोई, उसकी बात कर रहे हैं, कोई मंदिर बनाता है, तो पहले उसको ये विचार करना चाहिए कि ये सब हमको करना है डेली बेसिस पे। तो ये सब करने के लिए 5-6 कम से कम ब्राह्मण पुजारी होने चाहिए, जो स्ट्रिक्टली सब नियम कानून पालन करके करते हैं। और उसके बाद इतना मेंटेनेंस का फैसिलिटी होना चाहिए। तो गोपाल प्रकट हैला, देशे शब्द हैला, आसपास ग्रामेर लोग देखिते आइला। So when it was advertised throughout the country that Lord Gopala had appeared atop Govardhan Hill, all the people from neighboring villages came to see the deity. जब ये पूरे राज्य में, ब्रज में, पूरे देश में, एक्चुअली पूरे भारतवर्ष में भगवान गोपाल का प्राकट्य का प्रचार हो गया, तो आसपास के सारे गांव के लोग भगवान के विग्रह का दर्शन करने के लिए आने लग गए। एते दिन एक एक ग्रामे लैला मागिया, अन्नकूट करे सब हर्षित हैया। One village after another was pleased to beg Madhavendra Puri to allow them one day to perform the Annakut ceremony. Thus, day after day, the Annakut ceremony was performed for some time. तो जो फर्स्ट डे इंस्टॉलेशन के टाइम में अन्नकूट सेरेमनी हुआ था, अन्नकूट मतलब बहुत
ज्यादा मात्रा में भगवान के लिए भोग अर्पण करना। तो हर दिन माधवेंद्रपुरी से एक एक गांव रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमको आज हमारा गांव करेगा। और उस गांव के सारे भक्त लोग, ब्रजवासी जितने भी थे, वो राइस, दाल, अनेकों प्रकार के व्यंजन, सब्जियां, दूध, दही और दूध के अनेकों व्यंजन, ये सब भर भर के बनाते थे। राइस का पहाड़। हाँ। दाल सब्जी का कुंड, इसको बोलते हैं अन्नकूट। अब वहाँ उनको डेली इस प्रकार से अन्नकूट सेरेमनी हो रहा था डेली। कुछ समय तक ये चला, लगभग 2-3 महीने। रात्रि काले ठाकुरे रे कराय शयन, पूरी गोसाई कैला किचु गव्य भोजन। And Sri Madhven Puri did not eat anything throughout the day, but at night after laying Riti down to rest, he took a milk preparation. देखिए, माधवेंद्र पुरी सुबह से भगवान के लिए इतना अरेंजमेंट किए, इतना सब भोग लगाए, इतना सेवा का किए, उनको सब सुख दिए, उनको सुलाए, फिर उठाए, फिर भोग लगाए। और कितने बार भोग लगाते हैं दिन में, लेकिन खुद कुछ नहीं खाए। फाइनली रात्रि में भगवान को भोग लगा के आरती करके जब विश्राम कराए, उसके बाद जा करके भगवान जब सो गए, फिर थोड़ा सा कुछ दूध का कुछ प्रिपरेशन वो ग्रहण करते हैं बाद में थोड़ी। ये होता है आइडियल सर्विस सर्विस एटीट्यूड, आइडियल सर्वेंट। ऑफ कोर्स हम इस तरीके से तो इमिटेट नहीं कर सकते, नकल नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल समझना चाहिए कि समस्त जो ऐश्वर्य है और भोग भोग की वस्तुएं हैं वो भगवान के लिए होनी चाहिए, अपने लिए नहीं होनी चाहिए। और अपने आप को जस्ट मेंटेन करने के लिए जो भगवान का सर्वेंट होता है, वो बस उतना ही अल्प मात्रा में उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। सिंपल, सरल, सरल व्यंजन या सरल कपड़े। हाँ, अपने आप को बस मेंटेन करके रखने के लिए ये आदर्श सर्वेंट की स्थिति होती है। इसको बोलते हैं, इस प्रकार के सर्वेंट को बोलते हैं कृष्ण सेवी या गुरु सेवी। हाँ, विग्रह का सेवी, सेवक। हाँ, लेकिन कुछ दूसरे प्रकार के भी होते हैं जिनको गुरु भोगी या कृष्ण भोगी, विग्रह भोगी बोलते हैं। जो लोग विग्रह की स्थापना करते हैं, मंदिर स्थापना करते हैं, भगवान को तो ध्यान नहीं देते हैं, कुछ रूखा सूखा खिलाते हैं, कभी खिलाए कभी नहीं खिलाए, कभी आरती किए नहीं किए, कभी कपड़े पहनाए नहीं पहनाए। लेकिन जो डोनेशन बॉक्स में डोनेशन आता है उसका इस्तेमाल करके अपना मस्त, अपना तथा अपने परिवार का अच्छे तरीके से पालन पोषण करते हैं, ऐश्वर्य में रहते हैं। तो ये बिल्कुल अपोजिट है। और माधवेंद्र ये शिक्षा दे रहे हैं। सरलता, सरलता का जो प्रिंसिपल है ये हमको यहाँ से सीखना चाहिए। हालांकि हम नकल नहीं कर सकते कि पूरा दिन कुछ खाए पिए नहीं और रात्रि में थोड़ा सा दूध पी के सो गए। ये तो सबको एडजस्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रिंसिपल ये है कि जितना रिक्वायर्ड है उतना लेकर के भगवान का निरंतर सेवा करना चाहिए। और समस्त ऐश्वर्य भोग्य वस्तु भगवान के निमित्त होनी चाहिए। फिर प्रातः काले पुनः तैसे करिल सेवन, अन्न लैया एक ग्रामेर आइल लोकगण। The next morning, the rendering of service to the deity again began again, and people from one village arrived with all kinds of food grains. अगले दिन सुबह फिर से भगवान का उसी प्रकार से सेवा, सुबह 4 बजे उठा करके आरती करना, भोग लगाना, आरती करना चालू हो गया। और अन्य गांव से अब लोग आने लग गए अनेकों प्रकार के फूड ग्रेन्स लेकर के। अन्न घृत दधि दुग्ध ग्राम्य जत छिला, गोपालेरा आगे लोका आनिया धरिला। तो उस गांव में जितना भी अनाज था, घी था, दही था, दूध था और अन्य जितने भी व्यंजन थे, सब लेकर के आ गए, गोपाल के आगे रख दिए इनको अर्पण करने के लिए। सो so annakrit, dadhi and dugdh are food grains, ghee, yogurt and milk. Actually, these are the basis of all food. Vegetables and fruits are subsidiary. Hundreds and thousands of preparations can be made out of grains, vegetables, ghee, milk and yogurt. Annakrit, dadhi, dugdh. The food offered to Gopal in the Annakut ceremony contained only these five ingredients: Anna, Grita, Dadi, Dugdha, and vegetables and fruits. सब्सिडियरी। इसी से हजारों प्रकार के आइटम बनाए जा सकते हैं। तो ये सब गांव में जितना था सब लेके आ जाते थे। हमारे अनंतपुरी के पास जितने भी ब्राह्मण थे जिनको वैष्णव दीक्षा दे चुके थे, वो लोग फिर वहीं पे कुकिंग करके और अलग अलग समय में पूरा कुकिंग करके खिला देते थे।
उसी दिन का कंप्लीट कर देते थे, और फिर उस गांव, वो गांव और अन्य सारे गांव से आए हुए लोगों को प्रसाद के रूप में वितरण कर देते थे। दिस इज परफेक्ट सिस्टम। ओनली demonic people are attracted to the types of food which will not even mention in this connection। केवल आश्रित प्रवृत्ति के लोग ये होते हैं जो अनाज, घृत, दधि, दूध, सब्जी, फलों के अलावा अन्य प्रकार के खाद्य को खाने का इच्छा रखते हैं, जिसका वर्णन यहाँ पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा अन्न, घृत, दधि, दुग्ध, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से बने हुए व्यंजनों की चर्चा चल रही है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, which we will not even mention in this connection। We should understand that in order to prepare nutritious food, we require only grains, ghee, yogurt, and milk। कि अगर कोई पोषक तत्वों से युक्त खाद्य पदार्थ बनाना चाहता है, तो केवल ये चार चीजें जरूरी है। अन्न, घृत, दधि, दुग्ध, इससे सारी चीजें फुलफिल हो जाती हैं। और इसके अलावा वी कैनॉट ऑफर एनीथिंग एल्स टू द deity। The Vaishnava, the perfect human being, does not accept anything not offered to the deity। People are often frustrated with national food policies, but from the Vedic scriptures we find that if there are sufficient cows and grains, the entire food problem is solved। The Vaishyas, people engaged in agriculture and commerce, are therefore recommended in the Bhagavad Gita to produce grains and give protection to the cows। Cows are the most important animal because they produce the miracle food milk from which we can prepare ghee and yogurt। So ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी समाज में केवल फूड ग्रेन्स, अनाज और मिल्क प्रोडक्शन बड़े शुद्ध रूप में और प्रचुर मात्रा में हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिकली बहुत डेवलप हो जाएगा। यही, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण की गीता में बोलते हैं, कृषि गोड़ अक्ष वाणिज्यम। जो वैश्य मर्चेंटाइल क्लास ऑफ पीपल है, उनका ये कर्तव्य है कि वो कृषि करें, फूड ग्रेन्स एंड गोरक्षा। So the perfection of human civilization depends on Krishna consciousness, which recommends deity worship। Preparations made from vegetables, grains, milk, ghee, and yogurt are offered to the deity and then distributed। Here we can see the difference between the East and the West। The people who came to see the deity of Gopal brought all kinds of food to offer to the deity। They brought all the food they had in stock, and they came before the deity not only to accept prasadam for themselves but to distribute to others। The Krishna consciousness movement vigorously approves this practice of preparing food, offering it to the deity, and distributing it to general population। This activity should be extended universally to stop sinful eating habits as well as other behavior befitting only demons। A demonic civilization will never bring peace within the world। Since eating is the first necessity in human society, those engaged in solving the problems of preparing and distributing food should take lessons from Madhvendra Puri and execute the Annakut ceremony। When the people take to eating only prasadam offered to the deity, all the demons will be turned into Vaishnavas। When the people are Krishna conscious, naturally the government will be so also। A Krishna conscious man is always a very liberal well-wisher of everyone। When such men head the government, the people will certainly be sinless। They will no longer be disturbing demons। It is then and then only that a peaceful condition can prevail in society। सोचिए, माधवेंद्रपुरी के इस अन्नकूट फेस्टिवल के द्वारा पीस इन द सोसाइटी कैन बी एस्टेब्लिश्ड। पूरे समाज में शांति व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, अगर बस इन कुछ आ, चीजों को अगर कोई ध्यान से फॉलो कर ले, सोसाइटी या जिस समाज में इसको फॉलो कर लिया जाए, और समाज में ये सब चीजें आ रहे हैं। केवल ये अन्नकूट फेस्टिवल सफिशिएंट, पर्याप्त है, माधवेंद्रपुरी के द्वारा जो स्टार्ट किया गया, वो पूरे समाज में शांति लाने के लिए और जितने भी आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको जो है वैष्णव बनाने के लिए। पूर्व दिन प्राय विप्र करिल रंधन, तैसे अन्नकूट गोपाल करिल पूजन। So the next day, almost as before, there was an Annakut ceremony। All the Brahmanas prepared foods and Gopal accepted them। तो पिछले दिन की जैसे ही फिर से ब्राह्मणों ने मिल करके कुकिंग किया। उस जिस भी गांव से पूरा अन्न, घृत, दूध, तिक, दुग्ध ये आ गया, और फिर गोपाल जी को अर्पण किया माधवेंद्रपुरी, और सब प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट किया गया।
ब्रजवासी लोकेर कृष्ण सहज प्रीति, गोपालेर सहज प्रीति ब्रजवासी प्रति। क्योंकि ब्रज में है ब्रजवासी, ब्रज के सारे गांव एक एक दिन आके दे रहे हैं। So ideal place to exhibit Krishna consciousness is Braj Bhumi of Vrindavan, where the people are naturally inclined to love Krishna. So, ब्रजवासी के हृदय में कृष्ण को प्रेम करने के लिए स्वाभाविक आसक्ति होती है, प्रीति होती है। और कृष्ण इज नेचुरली इंक्लाइंड टू लव देम। और कृष्ण भी उनको प्रेम करने के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा। इसीलिए कृष्ण वृंदावन में प्रकट होते हैं। हाँ, इसका आंसर यहाँ पे मिलता है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हम लोग यहीं पे विराम करते हैं।